देश में 2027 तक की सियासत साफ नजर आ रही है। कांग्रेस वोट चोरी का मुद्दा छोड़ेगी नहीं। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बिहार के नतीजे क्या रहे। वहीं बीजेपी की लाइन भी बिल्कुल साफ है, वो कांग्रेस को घुसपैठिया प्रेमी साबित करके ही रहेगी। वैचारिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन कांग्रेस की आज की रैली में एक बहुत ही गंदी, बहुत ही बेहुदा बात हुई है, और वो ये हुई है कि देश के प्रधानमंत्री को एक बार फिर खुलेआम अपशब्द कहे गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी की मृत्यु की कामना की गई है। मोदी का अनर्थ होने के नारे लगाए गए हैं। अभी थोड़ी समय पहले की बात है जब राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान के नाम से कांग्रेस की रीब्रांडिंग करनी चाहिए थी, लेकिन आज उसी दुकान से फिर से वही मौत वाला नारा निकला। और ऐसे में रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली के लिए कांग्रेस में उत्साह गजब का था। दिल्ली में बड़े समय के बाद कांग्रेस इतनी भीड़ जुटा पाई, कुछ इसका भी जोश रहा होगा। हो सकता है इसी जोश में कांग्रेस के ये कार्यकर्ता होश गवा बैठे हों और भूल गए हों कि वो किस तरह का नारा लगा रहे हैं। मोदी तेरी आज नहीं तो कल खुदेगी, मोदी तेरी आज नहीं तो कल खुदेगी। वोट चोर, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़। मोदी तेरी आज नहीं तो कल खुदेगी, मोदी तेरी आज नहीं तो कल खुदेगी। वोट चोर, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़। अब प्रधानमंत्री के खिलाफ लगाए गए ये नारे जैसे ही बीजेपी के कान में पड़े, उससे कांग्रेस को लानतों पर लानतें देना शुरू कर दिया। कुछ इस प्रकार के नारे लगे हैं जो कि बहुत आपत्तिजनक है, और कुछ इस प्रकार के वहां गेटअप में लोग आए थे। कोई किसी को इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था, कैदी के रूप में दिखाया गया था, कोई पुलिस बन के आया था, घसीट के कैदी को लेके जा रहा था। यह भारतवर्ष की संस्थाओं के ऊपर, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर राहुल गांधी और उनकी पार्टी का प्रहार है। मोदी जी की मृत्यु की कामना और कब्र खुदने जैसे शब्दों के नारे लगाते हुए वीडियो उपलब्ध हुए हैं। कांग्रेस पार्टी अब मुस्लिम लीगी माओवादी एजेंडा के तहत चलते हुए एक राजनैतिक दल के स्थान पर अराजकता का मंच बनती चली जा रही है। अब प्रधानमंत्री की मृत्यु की कामना करने वाली इन महिलाओं के गले में रैली के आई कार्ड थे, जैकेट पर हाथ का पंजा था, लेकिन कांग्रेस ने इन्हें अपना कार्यकर्ता मानने से इनकार कर दिया। इनकी क्या पहचान बताई कांग्रेस ने, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। उससे पहले इस विवादित नारे का जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा वो आपको बताते चलते हैं। इससे पहले यह नारा कब सुना गया था? 26 दिसंबर 2020 को किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली की गाजीपुर टीकरी बॉर्डर पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सबसे पहले ये भद्दे नारे लगाए गए थे। फिर 23 फरवरी 2023 को जब कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को प्लेन में चढ़ने से रोक दिया गया था, तब कांग्रेस नेताओं ने वहीं रनवे पर बैठकर यही भद्दे नारे लगाए थे। फिर 8 मई 2023 को दिल्ली में पहलवानों के धरने और किसानों के प्रदर्शन का जब घालमेल सा हो गया था, तो उस दौरान तीसरी बार यही भद्दा नारा सुनाई दिया था। अब कांग्रेस कह रही है उसके कार्यकर्ता इतना नीचे तो गिर ही नहीं सकते। अब जरा 23 फरवरी 2023 का वो वीडियो देखिए आप। पिछले 3 दिन से भी हमारे विपक्ष के साथियों ने जी भर के डिक्शनरी खोल खोल करके मुझे दिन रात कोसते रहते हैं। उनकी ये फितरत है, और उनके लिए तो सबसे प्रिय नारा क्या है? मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन तो वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भद्दे नारे कांग्रेस के नेताओं ने लगाए थे, बाकायदा उसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सदन में किया गया था। आपने वही सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आज फिर वही नारा लगा, तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल चुप्पी साध गया और नीचे के नेता कुछ कंफ्यूजन से में दिखे। सचिन पायलट ने नारों की निंदा की है, जबकि अलका लांबा ने कहा कि ये तो बीजेपी का स्टंट है। ये सब लोग जो नारे लगा रहे थे ये तो बीजेपी के लोग थे। स्वस्थ राजनीति में इस प्रकार की भाषा का कोई स्थान नहीं है। हम लोग
लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से हमेशा अपनी बात को रखते आए हैं। शब्दों का प्रयोग मुझे लगता है संयमित होना चाहिए। अपने लोगों को इन रैलियों में भेजकर मोदी जी को गाली दिलवाने का काम, उनकी माता जी को गाली दिलवाने का काम, ये सब तमाशे बंद कर दीजिए, क्योंकि मुद्दे से भटकाने के लिए आप ये सब लोगों को प्लांट करते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अब शब्द कांग्रेस के लिए हमेशा से घाटे का सौदा रहा है। चाय वाला से लेकर चौकीदार चोर है, इस तरीके के सियासी बोल चुनावी नतीजों से उसके बाद जो सामने आए हैं, देश अच्छी तरीके से वाकिफ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।